हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये 9वां लेक्चर रहने वाला है और आज हम पढ़ेंगे बच्चों हाउ टू टैकल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बिना देरी किए हम हेडिंग डालते हैं और लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आज की जो हेडिंग होगी वो होगी लेक्चर 9 हाउ टू टैकल how to tackle equation of differentiation equation of differentiation differentiation बच्चों आज से पहले हम सभी ने इंडिविजुअल टर्म्स की डिफरेंशिएशन को पढ़ा था। यानी प्रीवियस वीडियोस की अगर मैं बात करूं, जैसे सिंपली मैं आपको बताऊं तो हमने लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 इन तीनों लेक्चरों में बच्चों आपको इंडिविजुअल बेसिक टर्म को डिफरेंशिएशन करना बताया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे सिंपली एग्जांपल ले लूं तो लेक्चर 6 में मैंने पावर वाली चीजों को डिफरेंशिएशन करना बताया था। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। तो बच्चों मैंने क्या कहा था आपसे, अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहीं दिख जाए और उसका dy अपॉन dx पूछ ले तो क्या कैसे निकालोगे आप। तो आपको मैंने बताया था अगर किसी भी कांस्टेंट, अगर किसी भी टर्म पर अगर n है यानी पावर है तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर n। तो जब भी इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं dy अपॉन dx तो क्या आ जाता है, nx n-1। सबको याद होगी, मैंने ट्रिक्स और टैक्टिक्स के थ्रू आपको ये चीजें एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हुए याद भी करा दी थी। तो ये हर एक को पता होगी। तो इसका आंसर नहीं निकल रहा, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 2 मल्टीपल में जाएगा और 2 में से एक माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 2x। क्रिस्टल क्लियर। तो ये हमने लेक्चर 6 में पढ़ा था बच्चों। तो हमने इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन निकाल लिया था। यही चीज हमने बच्चों 7वें लेक्चर में भी की थी। तो 6वें में ये की, 7वें लेक्चर में मैंने क्या किया था बच्चों, 7वें में इसको जो पावर रूल था उसको स्पेशलाइज कर दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। यानी इसमें मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन करना बताया था। जैसे इसको भी अगर एक एग्जांपल के थ्रू ले लूं तो इसमें अगर मैं आपसे कहता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स है आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करना बेटा, dy अपॉन dx क्या होगा। तो आप पलक झपकते ही मुझे बता दोगे कि अगर साइन एक्स है गुरुजी और इसका डिफरेंशिएशन आप पूछ रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। ये रहा आंसर। तो दूसरे लेक्चर यानी 7वें लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्पेशली बताया था। 8वें लेक्चर में बच्चों मैंने क्या बताया था, 8वें लेक्चर में मैंने आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, इंडिविजुअल टर्म के बारे में बताया था। तो बच्चों इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको करते हैं रब और इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, देन लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों 8वें लेक्चर में आपके गुरुजी ने आपको क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल वाला। तो इसमें भी हमने एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करो, इसको रब करते हैं, मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया, y हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। मैंने आपसे पूछा dy अपॉन dx बता दो बेटा जी। आप सभी ने क्या बोला पलक झपकते ही कि जब भी y इज इक्वल टू एल ई एक्स दिख जाए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारे गुरुजी ने बताया है 1 अपॉन एक्स। तो लेक्चर 6 हो, लेक्चर 7 हो, लेक्चर 8 हो, इन तीनों लेक्चर की मदद से बच्चों हमने बेसिक रूल पढ़े थे इंडिविजुअल टर्म के लिए डिफरेंशिएशन के। आज हम लेक्चर 9 में यानी आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं बच्चों,
आज के लेक्चर में हम ये करने वाले हैं, हम इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन ना निकाल के एक पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं। यानी सिंपली मैं बात करूं, आप सभी को ये चीज तो पता है इक्वेशन क्या होती है। इतने बच्चे भी नहीं हो, 11 में आ चुके हो, 10th तक सब मैथमेटिक्स पढ़ के आए। क्वाड्रेंट इक्वेशन क्या होती है ये सबको पता है। तो अगर मैं यहां आपसे बोलूं y इज इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 4, तो आप में से हर किसी को पता है ये क्या है, एक इक्वेशन है। आज हम बच्चों इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे कह देता हूं इसको क्वेश्चन बना के कि y इज इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 4 है, बच्चा लो dy अपॉन dx बताना इसका, यानी इसको डिफरेंशिएशन कर दो पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकालोगे। तो बच्चों आज का लेक्चर इसी चीज पर बेस होने वाला है। तो बच्चों समझ आया आपके गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं इस लेक्चर के थ्रू। तो डन, अब करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। मैं आपका निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको करता हूं रब, और इक्वेशंस के थ्रू, अब एग्जांपल्स के थ्रू इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। डन बच्चों, अब चलते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं। तो बच्चों सबसे पहले आज अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इसको भी हम दो टाइप में स्पेसिफाइड कर सकते हैं, और कहो तो तीन टाइप में। बच्चों दो या तीन टाइप से मेरा मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 6, दूसरी मैंने ये इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 6x³ प्लस 3x माइनस 8, तीसरी इक्वेशन लिखी मैंने y इज इक्वल टू 12x³ प्लस 6x², सॉरी तीसरी इक्वेशन लिखी बच्चों मैंने y इज इक्वल टू 12x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 4। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो पहली इक्वेशन है वो पूरी एडिटिव है, यानी एडिशन वाली है। जो दूसरी की बात मैं कर रहा हूं ये आपकी मिक्स है, मिक्सचर है, यानी एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तीसरी की बात अगर मैं करूं तो ये पूरी क्या है, सब्ट्रैक्टिव है। यानी जो इक्वेशन है वो एडिटिव भी हो सकती है, सब्ट्रैक्टिव भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती है। तो बच्चों एडिटिव हो और सब्ट्रैक्टिव हो और मिक्सचर हो, इनके लिए हम सेम रूल पढ़ते हैं। यानी अगर आपको मैंने एडिटिव समझा दिया तो आप सब्ट्रैक्टिव के लिए भी वही रूल लगेगा और मिक्सचर के लिए भी वही रूल लगेगा। अब चलते हैं इक्वेशन के थ्रू, हम करते हैं स्टार्ट। इसको करता हूं रफ और चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इक्वेशन की डिफरेंशिएशन को समझाते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नया है नहीं, सब पुरानी बातें हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़े होने चाहिए। लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8। एग्जाम्पल, अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने बोला y इज इक्वल टू 4x³ है आपके पास, दूसरा 6x² है प्लस 8 है। ये मैंने आपको इक्वेशन दी और मैंने आपसे कहा इसका dy अपॉन dx निकाल के दिखाओ बच्चा लोग। डन। अब इसको कैसे टैकल करोगे। सबसे पहले बच्चों आपको जब भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो हमें तो आज यही पढ़ना है कि इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। ये मैं आपको समझा के आ ही चुका हूं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इक्वेशन को देखना है, इक्वेशन हमने देखी, इक्वेशन में देखना है कितने इंडिविजुअल टर्म है। तो मुझे बताओ ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन इंडिविजुअल टर्म है। अब मुझे बताओ मैंने आपको कभी
पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालना नहीं समझाया, बट बच्चों मैंने इंडिविजुअली तो एक डिफरेंशिएशन निकालना समझाया है। मैं आपसे कहूंगा कि आप क्या इंडिविजुअली तीनों का डिफरेंशिएशन निकाल दो। यानी पहला आप यहां पर y इज इक्वल टू 4x³ का इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरे केस में आप y इज इक्वल टू 6x² का dy अपॉन dx इसके लिए डिफरेंशिएशन निकाल दो। तीसरा आप y इज इक्वल टू 8 का dy अपॉन dx इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। डन। तो बच्चों अब करते हैं इस पर बात। आप सभी को पता है जब भी dy अपॉन dx निकालते हैं हम 4x³ का, तो ये कौन सा है? ये है कांस्टेंट x की पावर n। जब भी इसको करते हैं तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, ये इनटू हो जाता है, जो पावर है उससे इनटू x है, और जो पावर है 1 से माइनस हो जाती है। आया आंसर? डन। यहां से मुझे बता दो कांस्टेंट क्या है? 4 इंटू 3, जो x है 3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? 12x²। क्रिस्टल क्लियर? डन। तो पहले इंडिविजुअल टर्म को हमने बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल से टैकल कर लिया और हमारा आंसर आया 12x²। ऐसे ही दूसरा वाला भी क्या है? कांस्टेंट x की पावर n वाला है। डन। देखो ये कांस्टेंट है, ये x है और ये n है। इसको भी सेम करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्रॉस कर देते हैं इनटू n से x n-1। क्या आंसर आ जाएगा? 6 एज इट इज है, 2 इंटू में चला गया, x 2-1, 1 को लिखते नहीं है। क्या आ गया आंसर? यहां से आ गया 12x। क्रिस्टल क्लियर? तो दूसरा भी हमारा आंसर आ गया 12x। अगर बात करूं तीसरे की, y इज इक्वल टू 8 है बच्चों, यानी कांस्टेंट है। आप सभी को मैंने बताया था जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन dx क्या आता है? 0। अब मुझे बताओ, हमने टैकल किया, हमने इंडिविजुअली टैकल किया इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन लिखी थी, उसमें हमने ढूंढा 3 इंडिविजुअल्स हैं। पहले इंडिविजुअल का आंसर 12x² आया, दूसरे इंडिविजुअल का आंसर निकाला 12x आया, तीसरे इंडिविजुअल का आंसर 0 आया। अब हमारी इक्वेशन हो चुकी है सॉल्व बच्चों। कैसे सॉल्व हो गई? कुछ नहीं करना, आपको dy अपॉन dx पूछा था बच्चों, आपको क्या है, जो रिजल्ट आए उनको रख देना है। 12x² रख दिया, जगह छोड़ी, 12x लिख दिया, जगह छोड़ी, 0 लिख दिया। अब देखो उनके बीच में अगर एडिशन है इक्वेशन में तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, और अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं। यानी अगर प्लस है बीच में, प्लस प्लस है, तो यहां पर दोनों प्लस प्लस लगा दो। इक्वेशन सॉल्व। मुझे बताओ कितनी आसानी से हमने इक्वेशंस को टैकल कर लिया। यही समझाना था बच्चों। ऐसे जो माला बनानी है हमें, तो इक्वेशन को तो आप बना लो माला, और जो इंडिविजुअल टर्म मैंने बनाए उनको बना लो मोती। इंडिविजुअल टर्म्स उनको बना लो मोती। तो इंडिविजुअल टर्म को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही तो इक्वेशन है। तो हर एक टर्म को इंडिविजुअली सॉल्व कर दो, जो प्लस है तो प्लस बीच में लगा दो, माइनस है तो माइनस बीच में लगा दो, आपका आंसर टैकल हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल 1। अब और बात करेंगे हम, और एक दो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो बच्चों अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं थोड़ा सा टफ इक्वेशन की बात करूंगा। इक्वेशन 2। अब मैंने लिया आपके लिए 6x³ प्लस साइन x प्लस ex प्लस 8। इस इक्वेशन का हमें dy अपॉन dx निकालो। ये y इज इक्वल टू है बच्चों। क्रिस्टल क्लियर? अब आपको आपके गुरुजी ने बताया तो आप खुद ही वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कि इसको मैं ही करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, 6x³ प्लस साइन x प्लस ex प्लस 8। मुझे बताओ इस इक्वेशन में
कितने इंडिविजुअल टर्म दिख रहे हैं? तो गुरुजी 4। तो पहला बच्चों ये है, दूसरा इंडिविजुअल टर्म ये है, तीसरा इंडिविजुअल टर्म ये है और चौथा इंडिविजुअल टर्म ये है। सबको हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन निकाल लें, फिर बाद में ऐड कर देंगे। तो यही हमारी टैक्टिक्स है और इसी के द्वारा हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। आ जाओ बच्चों, तो पहला निकालते हैं। तो पहला दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6x³। इसका हमें dy अपॉन dx निकालना है। क्या है बच्चों, ये किस फॉर्म में? ये है 6 है पहले जो कांस्टेंट है, इनटू x है और x की पावर n है। क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन आता है कांस्टेंट आता है, जो पावर है वो मल्टीपल में चली जाती है, x है और n में से एक माइनस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? तो इसका आंसर आएगा कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा x3 माइनस 1। क्या आ गया? 18 की एक्स स्क्वायर, 18x²। तो पहला इंडिविजुअल हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे इंडिविजुअल की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है बच्चों। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद कराया था लेक्चर 7 में। जब भी हम साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा कॉस एक्स आएगा। तो ये तो और इजी आ गया। तो सेकंड भी क्लियर, फर्स्ट भी। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक वाली वीडियो से मैंने दिया है y इज इक्वल टू ई एक्स। आपको मैंने बताया था कभी भी अगर y इज इक्वल टू ई एक्स दिखे और उसका डिफरेंशिएशन पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर एज इट इज रहता है, यानी ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहेगा। चौथा, 3 क्लियर हुए। चौथा y इज इक्वल टू 8। 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 क्या है? कांस्टेंट है। dy अपॉन dx अगर कांस्टेंट के लिए पूछता है तो हमेशा क्या रिजल्ट आएगा? 0। तो बच्चों पहला टैकल किया, दूसरा टैकल किया, तीसरा, चौथा, हमने चारों टैकल किए। अब मैं क्या करूंगा? इसको इक्वेशन में, इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लूंगा। आपको पता है dy अपॉन dx हमें निकालना था। 6x³ का क्या आया डिफरेंशिएशन होके? 18x²। लिख दिया पहला, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया। साइन x का क्या आया? cos x। देन स्पेस छोड़ दिया। ex का क्या आया? एज इट इज ex। 8 का क्या आया? 0। अब देखो सबके बीच में प्लस है, प्लस है, प्लस है। आपको पता है जीरो को लिखते नहीं है, तो इक्वेशन आई 18x² प्लस कॉस एक्स प्लस ई एक्स। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। यानी y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना था इक्वेशन का और हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया। अब ये बात थी प्लस की। अब हम बात करेंगे पूरे माइनस की। डन बच्चों, क्योंकि प्लस हो यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, बात एक ही है, यानी दोनों एक तरीके से ही सॉल्व होंगे, लेकिन एग्जाम्पल कराना जरूरी है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन रूल की। कि सब्ट्रैक्शन रूल की अगर हम बात करेंगे इक्वेशंस में तो कहीं कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो एडिशन की हमने बात की, सब्ट्रैक्शन अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर भी समझेंगे। तो y इज इक्वल टू मैंने ले लिया -6x³ प्लस, वो माइनस माइनस ही चलाना है क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, -x² माइनस साइन एक्स माइनस log ex -8। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बार मैंने एक टर्म भी बढ़ा दिया है। अब इसको टैकल करो, यानी dy अपॉन dx निकालो इस इक्वेशन का, सब्ट्रैक्शन वाली को। सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, आज के बाद आपसे कुछ नहीं बचेगा, केवल मेरा कॉन्सेप्ट जनरेट करना है। तो आपके गुरुजी ने कैसे आपको टैकल करना बताया है? तो आपके गुरुजी ने सिंपल आपसे बोला है सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लो। y इज इक्वल टू -6x³ है, माइनस x² है, माइनस साइन x है, माइनस log बेस ई एक्स है, -8 है। इसमें कितने इंडिविजुअल टर्म है मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4
5, यानी 5 इंडिविजुअल टर्म को इस बार सॉल्व करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली चलेंगे। तो सबसे पहला टर्म y इज इक्वल टू माइनस 6x क्यूब को ले लेते हैं, माइनस 6x क्यूब को ले लेते हैं। इस बार नेगेटिव वाली थी तो स्पेसिफाइड करेंगे, हालांकि नहीं भी लेंगे नेगेटिव तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आप देखना भी। डन। तो नेगेटिव को छोड़ते हैं, एक्स क्यूब पर ही बात, 6x क्यूब पर ही बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको पता है अगर इसका dy अपॉन dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अभी इस नेगेटिव पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी इक्वेशन में नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिख जाता है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिख जाता है रिजल्ट के साथ। आपको पता है ये वही है, फिर से कांस्टेंट है, x है और x की पावर n है। जब भी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आता है आंसर, कांस्टेंट है उसके साथ n इनटू में चला जाता है, यानी प्रोडक्ट में x है, n में से एक माइनस हो जाता है। तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 इंटू 3x, 3 माइनस 1, तो ये आ गया 18x स्क्वायर। माइनस था तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बाद में करके दिखा दूंगा। दूसरा, आपकी इक्वेशन गलत नहीं होगी। दूसरा हमारे लिए है, दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर। फिर से मैं कह रहा हूं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी, वो एंड में मैं आपको पहले इंडिविजुअल टर्म का जितने भी हैं आंख मीच के सारे इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन निकाल लो बेसिक रूल की मदद से। तो दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका निकालो बच्चों। तो ये तो सिंपल पावर रूल है, dy अपॉन dx क्या होगा इसका, तो x की पावर n है तो ये हो जाएगा nx n माइनस 1, यानी 2x 2 माइनस 1, 1 को लिखते नहीं है, 2x रिजल्ट आ गया। तीसरा, अगर मैं तीसरे की बात करूंगा तो तीसरा दे रखा है साइन x, बहुत सिंपल, आप सभी को पता है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो cos x होता है। चौथा, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है बच्चों हमने 1 अपॉन एक्स। पांचवा, अगर पांचवे की बात करूंगा तो मैं यहीं पर बता देता हूं, 8, अगर y इज इक्वल टू 8 दे रखा है तो dy अपॉन dx क्या होता है कांस्टेंट टर्म के लिए, तो बच्चों कांस्टेंट टर्म के लिए ये आता है 0। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, सब मैंने इंडिविजुअली पांचों निकाल लिए। अब पांचों निकाल इंडिविजुअली पांचों को निकालने के बाद क्या करता हूं बच्चों, मैं क्या करता हूं उसको लिख लेता हूं। तो हमने dy अपॉन dx लिख लिया, किसका, इक्वेशन का निकाल लिया। 6x स्क्वायर का हमने क्या निकाला है, हमने पहले का निकाला है 18x स्क्वायर। हमने x स्क्वायर का क्या रिजल्ट निकाला है 2x। हमने sin x का क्या रिजल्ट निकाला है cos x। हमने log बेस ई x का क्या निकाला है 1 अपॉन x। हमने माइनस 8 का क्या निकाला है 0। अब मुझे बताओ 18x स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस, पुट करो, 2x के आगे माइनस, माइनस माइनस माइनस, आपको पता है 0 को लिखते नहीं है, आंसर आ गया माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2x माइनस कॉस x माइनस हाफ। बच्चों एक डिस्क्लेमर पहले से दे देता हूं, बच्चे क्या है इन साइंस को देख के घबरा जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं और बाद में भी बोल रहा हूं, क्या करना है कभी भी याद रखना, इक्वेशन है कोई भी दी हुई है कैसे टैकल करनी है, कोई भी इक्वेशन है कैसे टैकल करनी है, आपको क्या करना है इक्वेशन को इंडिविजुअल टर्म में तोड़ लेना है। क्या करना है, इंडिविजुअल टर्म्स में तोड़ लेना है। इंडिविजुअल टर्म के आपको सारे जितने भी हैं सारे बेसिक्स रूल्स पता हैं, सारे बेसिक रूल पता है डिफरेंशिएशन के लिए, सारे बेसिक रूल पता है डिफरेंशिएशन के लिए, उनको अप्लाई करना है और आंसर को निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सिंपली क्या करना है, उसको जो आपने आंसर निकाले हैं, जो आंसर निकाले हैं उनको क्या करना है, आपको सिंपल इक्वेशन में पुट कर देना है, सिंपल इक्वेशन में पुट कर देना है और पुट कर देना है,
सिंपल इक्वेशन में पुट कर देना है। लास्ट में आपको सिंबल से छेड़छाड़ करनी है, यानी अगर एडिशन है तो ऐड और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, यानी लास्ट में सिंबल को छेड़ना है। अगर स्टार्टिंग में सिंबल से छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों की इक्वेशन को एक तरीके से ही सॉल्व करना है। इनका सिंबल केवल और केवल लास्ट में आपको यूज करना है। अगर आप पहले से अगर इक्वेशन में अगर आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन को लेकर चलोगे तो बच्चों गड़बड़ कर जाओगे इक्वेशन लिखने में। तो ये मैंने 3 इक्वेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की बच्चों। अब मैं आपको एक दो चीज होमवर्क दूंगा, एक दो इक्वेशन, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, तभी तो पता लगेगी कि मेरा जो वीडियो है वो बताने का मकसद हल हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों एक दो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसको आपको टैकल करना है। तो y इज इक्वल टू, मैंने आपको होमवर्क दिया 4x³ प्लस, मिक्स वाली दे रहा हूं, प्लस साइन एक्स प्लस ई एक्स माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस 4। इसका dy अपॉन dx मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके निकालो, या फिर आपको चोरी नहीं करनी, निकालना है। दूसरा y इज इक्वल टू x4 प्लस x³ माइनस x² माइनस 8, इसका भी dy अपॉन dx, दोनों को आपको निकालना है। तो बच्चों आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद बच्चों।